तो हर पिता की शौक होती है कि मेरे चौखट पर बारात आए और बारात अच्छी से शादी होकर अपनी विदा होकर अपने घर जाए। लेकिन गरीब पिता और एक लड़की के साथ ऐसे होता है कि आप जब सुनेंगे तो दुख से भर आएंगे। दोस्तों, इस कहानी को सुनने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एक हाउसवाइफ का हौसला और बढ़ता रहे। दोस्तों, जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ यूपी के बरेली शहर की कहानी है। एक गरीब पिता जो अपने चिमनी पर काम करके अपने 2 बेटियों और 1 बेटों को पढ़ा लिखा देते हैं। जब अपनी बड़ी बेटी की सगाई करते हैं तो सगाई करते समय लड़कों वालों ने कुछ नहीं मांगता है। जब लड़की के पिता ने सामान खरीदते हैं और लड़कों वालों को बुलाते हैं कि सामान देखिए अच्छा है ना। सामान देखते हुए गरीब पिता को बहुत सराहनीय करते हैं कि आप तो बहुत अच्छा सामान खरीदे हैं। ठीक है, सामान एक से बढ़कर एक खरीदे हैं, सब सामान हम लोग को अच्छा है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर सराहनीय कर कर अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद बारात के 2 दिन पहले वो लोग बुलेट की मांग करते हैं। वो के पक्ष के लोग लालची होते हैं। लालच में आकर उस दिन उस लड़की के पिता से बुलेट के डिमांड कर देते हैं। बुलेट के डिमांड करने के बाद गरीब पिता सोचने लगता है और पूछती है कि आखिर पिता आपके साथ क्या हुआ। तभी लड़की के पिता कहते हैं कि बेटी, आज उन लोगों को मैं सामान दिखाने के लिए बुलाया था, इतना सामान देते हुए भी आज वो बुलेट को डिमांड सुनाकर चले गए। लड़की कहती है कोई बात नहीं है पिताजी, घबराइए मत, मैं भी एक तो पढ़ी लिखी लड़की हूँ, आज नहीं तो कल मैं एक जॉब करके 2 रुपया कमा सकती हूँ। पिता के आंख के आंसू पोंछती है और कहने लगती है कि पिता आप खुश रहिए, जो निपटना है मुझे निपटना है, बारात तो आने दीजिए। लड़की की हल्दी रस्में हो जाती है और लड़कों को भी हल्दी रस्में हो जाती है। हल्दी रस्में होने के बाद लड़के के घर से बारात चलकर लड़की के चौखट पर आती है। जब लड़की के चौखट पर बारात आती है तो लड़के कहने लगता है कि मुझे बुलेट चाहिए, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगा। लड़की के पिता चिरौरी मिनती करने लगते हैं और वहाँ के लोगों और उसको मेहमान होते हैं सभी लोग मनाने लगते हैं। किसी तरह मनाने पर वो नहीं मानते हैं। गरीब पिता को इज्जत की ख्याल आ जाती है कि अगर हमारे द्वार पर से बारात चली जाएगी तो हमारी बेटी को हिनाई होगी। गरीब पिता क्या करते हैं कि अपने कुछ रिश्तेदारों के यहाँ फ़ोन करके रातों रात पैसा मंगाते हैं और बुलेट के दाम लड़के के हाथ में थमा देते हैं। लड़के के हाथ में जब थमा देते हैं तो लड़का खुश हो जाता है। तभी उसी में से एक लड़की दौड़ती हुई लड़की के पास जाती है, कहती है कि दादा ने कुछ रिश्तेदारों से पैसा मांगकर तुम्हारे होने वाले पति के हाथ में पैसा दे दिए हैं। तभी लड़की घर से बाहर निकलती है और दरवाजे पर जाकर कहती है कि मुझे शादी नहीं करना है, तुझसे मुझे शादी नहीं करना है। इस बात पर लड़का सोचने लगता है और कहने लगता है कि तभी लड़की कहती है कि तुम लोग दहेज के लोभी है, मैं तुझसे शादी नहीं करूँगा। जब इस बात को लड़का सुनता है तो लड़का को बहुत पछतावा आता है। पछतावा आने के बाद कहता है कि मैं नहीं मांगता था, मेरे घर वालों ने मांगता था। तो लड़की कहती है कि तुम ही ने अपने मुख से कहा कि मुझे बुलेट चाहिए। आज जिस तरह से मेरे गरीब पिता ने रातों रात एक दूसरे से इतना पैसा लेकर दिए हैं, क्या तुम उनका भरपाई कर सकोगे? इस बात पर जब लड़का जवाब नहीं दिया तो लड़की कहती है कि मैं तुझसे शादी से इनकार करती हूँ, तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर रहूँगी। लड़की के हाथों में मेहंदी की रस्में लगी थी, लेकिन लड़की
अपने गरीब पिता को दर्द बूझते हुए बारात वापस कर देती है। वापस करने के बाद अपने घर में चली जाती है। जब अपने घर में लड़की जाकर बैठ जाती है तो लड़कों वालों के पक्ष के लोग मार करने लगते हैं। जब लड़कों वाले के पक्ष के लोग मार करने लगते हैं तो लड़की के पिता ने थाने में फ़ोन करके पुलिस को बुला देती है। पुलिस को बुलाने के बाद उन लोगों को पकड़वा कर जेल भेजवा देती है। जब जेल भेजवा देती है तो वहाँ पर दोनों पक्ष को बुलाया जाता है। बुलाने के बाद जब गरीब पिता की कहानी पुलिस वाले सुनते हैं तो सुनने के बाद चौंक जाते हैं कि आखिर गरीब पिता तुम्हारे लिए इतना सामान खरीदा था, क्या तुम्हें उस पर मंजूर नहीं था? वहाँ लड़का जवाब देता है कि मेरे घर वालों ने मुझे कहा था कि बुलेट मांगो। करती है पुलिस जब गरीब पिता के दर्द देखती है, सामान देखती है तो देखते ही रह जाती है कि आखिर गरीब पिता इतना देते हुए तुम लोगों को बुलेट की क्या जरूरत थी? लोग जब सगाई किया था तो 1 रुपये नहीं मांगा था, अब बारात के 2 दिन पहले तूने इतना डिमांड कर दिया, क्या ये सही बात है? तभी पुलिस वाले लड़की से भी पूछती है कि क्या अभी तुम शादी कर सकती हो? लड़की ना छोड़कर हाँ कहती नहीं है और लड़की शादी से वहाँ भी इनकार कर देती है। जब शादी से इनकार कर देती है तो उस सजे धजे मंडप में लड़की के पिता ने अपने रिश्तेदार के एक लड़के से जो दहेज के विरोध करने वाला था और चाल चलन और उसका बात व्यवहार भी अलग था, उसी लड़के से अपने लड़की को शादी कर देता है। शादी करने के बाद अपने लड़की को विदाई कर देता है। विदाई करने के बाद अपने को एक खुशी व्यक्ति महसूस करने लगता है और कहने लगता है कि आज उन दहेज लोभियों से मैं मुक्ति पा गया और अपने बेटी को जीवन दान दे दिया और मेरी बेटी खुशी खुशी अपने घर गई और अपने बेटी और दामाद को आशीर्वाद दे देते हैं। तभी दहेज लोभियों ने अपना मुंह लटकाते हुए अपने घर चले जाते हैं और जिस रिश्तेदार के लड़के से वो पिता शादी करते हैं वो लड़की खुशी खुशी आज भी जीती है और खुश है। दोस्तों, ये कहानी 2022 की कहानी है। दोस्तों, यह घटना मैं इसलिए सुनाती हूँ कि लोगों को सचेत करना है और जागरूक करना है कि किसी गरीब पिता के दिल न टूटे और उसके द्वार पर आए बारात कभी न लौटे। और इस घटना को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एक हाउसवाइफ का हौसला और बढ़ता रहे।